नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल GS.Educare में। मित्रों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दें, शेयर भी और सब्सक्राइब भी कर दें और अभी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। आज हम GS में इन्वायरमेंट की बात करते हैं। इन्वायरमेंट का आज जो है नेक्स्ट चैप्टर है। चलिए आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है। ठीक है ना। क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश में से परावैंगनी अभिक्रिया, ठीक है ना, जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं उसकी अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करते हैं। तो क्या पैदा करती हैं, इसका जो सही आंसर है ओजोन। ओजोन क्या था, O3। ठीक है ना। ये कैसे पैदा करती हैं, चलिए आज हम इसमें चर्चा करते हैं कि कैसे ये पैदा करती हैं। तो जो ओजोन का जो निर्माण होता है वो मुख्यतः परावैंगनी विकिरण द्वारा होता है। ठीक है ना। जो अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं उन्हीं के द्वारा होता है और ये संपूर्ण क्रिया जो होती है 2 चरणों में होती है। ठीक है। जो पहला चरण है, पहला चरण क्या है कि सूर्य के प्रकाश में उपस्थित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें ऑक्सीजन अणु O2, ठीक है ना, ऑक्सीजन अणु O2 पर प्रहार कर 2 परमाणुओं में तोड़ देती हैं। ठीक है ना। एक एक तो चरण ये हुआ। दूसरा चरण क्या होता है, जो सेकेंड चरण है कि प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु, ठीक है ना, ऑक्सीजन अणु से क्रिया करके ओजोन O3 का निर्माण करता है। ठीक है। और यह क्रिया कब तक चलती है, यह क्रिया तब तक चलती रहती है कि जब तक समताप मंडल में परावैंगनी किरणें उपस्थित रहती हैं। आप बोलेंगे गुरुजी समताप मंडल से क्या लेना देना। सही बात है, क्योंकि जो ओजोन लेयर हमारी पाई जाती है वो समताप मंडल में ही पाई जाती है। ठीक है ना। और वहीं से परावैंगनी किरणें क्या होती हैं, हमारे फिल्टर हो जाती हैं और वहीं सारी क्रियाएँ होती हैं। ये जो भी होता है, हम अल्ट्रावायलेट किरणें के बारे में आगे भी हम डिस्क्राइब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है ना। तो आज पहला क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण में से क्या अवशोषित किया जाता है। चलिए वही सेम चीज़ है कि इसको क्या अवशोषित किया जाता है, परावैंगनी किरणें। ठीक है ना। जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं ये क्या होता है, अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है ना। जो ओजोन होता है हमारा, ओजोन यानी O3 जो होता है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है। ठीक है ना। ओजोन जो होती है वो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली गैस है। ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि ओजोन बायोस्फीयर किससे बचाती है। ठीक है ना। ओजोन बायोस्फीयर हमारी किससे बचाती है, जो हमारे अल्ट्रावायलेट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं। ठीक है ना। जो ओजोन लेयर में हमारे क्या होते हैं, जो सूर्य से निकलने वाले परावैंगनी किरणें होती हैं या अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, उसी से हमें ओजोन बायोस्फीयर ओजोन जो लेयर होती है वो बचाती है। ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि वायुमंडल में ओजोन परत का क्या काम है, सबसे महत्वपूर्ण काम है। ठीक है ना। तो ओजोन परत का क्या काम है, ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी पर परावैंगनी किरणों से जीवन रक्षा करती हैं। जो सूर्य से निकलने वाले हमारे परावैंगनी किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, ओजोन लेयर क्या करता है, उसको अवशोषित कर लेता है। अगर वो अवशोषित नहीं करता तो ये जो परावैंगनी किरणें हैं ना, ये पृथ्वी पर आते हैं और सबसे ज़्यादा जो है मानव जीवन पर प्रभाव डालती हैं। क्या प्रभाव डालती हैं, इससे आने वाली जो किरणें होती हैं हमारी स्किन से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, जैसे स्किन कैंसर हो जाता है। स्किन से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं हमारी परावैंगनी किरणों से होती। लेकिन ये क्या करता है, हमारे जीवन को रक्षक के रूप में ये काम करती है। कौन, ओजोन परत। ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है, क्योंकि, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या होती है कि यह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती। जैसा कि मैंने बताया कि क्या कर लेती है, ओजोन परत अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी पर नहीं आने देती अल्ट्रावायलेट किरणों को, जिससे हमारे मानव जीवन को क्या होता है, रक्षा प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है। चलिए हम बात करते हैं ओजोन लेयर मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर है समताप मंडल, या इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। चलिए इसके हम बात करते हैं कि कैसे ओजोन लेयर जो है समताप मंडल में ही पाई जाती है। चलिए जैसे कि मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ठीक है ना। पृथ्वी से जब हम ऊपर जाते हैं इस लेयर में, ठीक है ना, इस लेयर में ऐसे चारों तरफ, तो मान लीजिए पृथ्वी के ऊपर हम गए कितना, 20 किलोमीटर।
ठीक है ना। तो यहाँ तक हमारा क्या पाया जाता है, क्षोभ मंडल, जिसको हम ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। ठीक, इसके ऊपर हम जाते हैं कितना, इसके ऊपर जाते हैं 20 से लेकर 90 किलोमीटर तक। तो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक इसको हम बोलते हैं क्या, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है ना। अब ये जो ओजोन परत हमारी जो पाई जाती है, वो देखिए, ये जो क्षोभ मंडल है ना, क्षोभ मंडल के 0 से लेकर 18 किलोमीटर तक कुछ नहीं पाया जाता, और 18 से लेकर 20 किलोमीटर तक, ठीक है ना। हालांकि है तो क्षोभ मंडल, लेकिन 2 किलोमीटर के रेंज में क्षोभ मंडल में भी हमारा क्या होता है, ओजोन परत पाई जाती है। लेकिन समताप मंडल जो हमारा 20 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर में, इसमें भी 20 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक, ठीक है ना, क्या पाया जाता है, ओजोन लेयर पाई जाती है। यानी जो हमारा समताप मंडल है 20 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक क्या पाया जाता है, ओजोन लेयर पाई जाती है। या यूँ कहें कि जो समताप मंडल है उसमें हमारा 90% ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है, ठीक है ना। और क्षोभ मंडल जो हमारे 2 किलोमीटर का एरिया है, क्षोभ मंडल में क्या पाया जाता है, 10% ओजोन लेयर पाई जाती है। तो मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में, कितना, 90%। ठीक है। नेक्स्ट क्या हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के, कि ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर होती है। देखिए जस्ट मैंने बताया क्या होगा इसमें 20 किलोमीटर, क्योंकि पृथ्वी ये हो गया आपका कितना, ये 20 किलोमीटर, ठीक है ना। ये हो गया आपका क्षोभ मंडल 20 किलोमीटर से 90 किलोमीटर तक, ये क्या हो गया, ये समताप मंडल। अब 20 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर, ठीक है ना, 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या पाया जाता है, ओजोन परत, और 2 किलोमीटर नीचे भी पाया जाता है, ठीक है ना, आपका क्षोभ मंडल में भी। तो इसमें जो 20 किलोमीटर ही ऑप्शन में है, वही जो है सही आंसर होगा, ठीक है ना। कहीं कहीं 20 से 35 किलोमीटर देगा तो वो भी सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है। वायुमंडल जो हमारा होता है, देखते होंगे जो पृथ्वी से लेकर आकाश में, तो इसमें 5 मंडल पाए जाते हैं। पांचों मंडल को हम बता देंगे, लेकिन सबसे निचली मंडल हमारा क्या होता है, क्षोभ मंडल। चलिए हम बताते हैं। जैसे पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के ऊपर जो पहली लेयर होती है इसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। पृथ्वी के ऊपर जो दूसरी लेयर होती है इसको हम बोलते हैं समताप मंडल। पृथ्वी के ऊपर जो तीसरी लेयर होती है इसको हम बोलते हैं मध्य मंडल, यानी बीच का मंडल। देखिए बीच का मंडल यानी 2 नीचे हो गया, ये हो गया आपका क्षोभ मंडल, ये हो गया समताप मंडल, ये हो गया मध्य मंडल। इसके ऊपर पाया जाता है ये आयन मंडल, ठीक है ना। जितने भी हमारे रिमोट से काम करने वाले, जैसे हमारा मोबाइल हो गया, ठीक है ना, जितने भी टावर हो गए, सिग्नल हो गए, रिमोट हो गए, ये कहाँ होते हैं, इसी आयन मंडल से ही क्रिया करते हैं। आयन मंडल में ही सैटेलाइट होती है, और हमारा जितने भी रिमोट वगैरह होती हैं, ये क्या कहते हैं, हम जब दबाते हैं या मोबाइल हमारा जो सिग्नल होता है, पहले आयन मंडल में उपस्थित जितने भी जो है हमारे सैटेलाइट हैं वहाँ पे जाता है, और यहीं से रिटर्न होकर फिर हमारे नेक्स्ट सैटेलाइट जहाँ पे हम बात करते हैं जहाँ से, वहाँ पे जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, आयन मंडल बोलते हैं। और इसके ऊपर होता है 5वां और सबसे आखिरी वाहा मंडल यानी बाहरी मंडल, ठीक है ना। तो जो पहला मंडल हो गया पृथ्वी से, ये हो गया क्षोभ मंडल। दूसरा हो गया ये, ठीक है ना, यहाँ तक समताप मंडल, फिर यहाँ तक ये मध्य मंडल, फिर यहाँ तक आयन मंडल, और यहाँ तक क्या हो गया, ये वाह्य मंडल यानी बाहरी मंडल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्या हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कि समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से किससे विनियमित करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, एक मिनट, जो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा ठीक है, लिखा है समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से किससे विनियमित करते हैं। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से, ठीक है ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। चलिए हम बात करते हैं इसकी तो जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से, इसको हम क्या करते हैं, विनियमित करते हैं। जो ओजोन परत की जो मोटाई होती है, ठीक है ना, ये मौसम के हिसाब से क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है। जब जैसा मौसम आएगा घट जाएगी, दूसरे मौसम में बढ़ जाएगी। चलिए हम जानते हैं किस मौसम में बढ़ती है, किस मौसम में घटती है। तो जो बसंत ऋतु आती है, ठीक है ना, बसंत ऋतु में क्या होती है, सबसे ज़्यादा मोटी हो जाती है, यानी ये सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। बसंत ऋतु में ओजोन की जो परत होती है वो मोटी होती है। और फिर घटती कब है, जब वर्षा ऋतु आती है, ठीक है ना। वर्षा ऋतु में क्या होती है, ये पतली हो जाती है, ठीक है। अब ओजोन परत की जो हम मोटाई नापते हैं तो उसकी विधि होती है डाबसन,
ठीक है ना। डाप्सन इकाई जिसको हम बोलते हैं, डाप्सन इकाई द्वारा हम ओजोन परत की मोटाई नापते हैं। ये क्या चीज़ होता है, जैसे मान लीजिए हम दूध लेते हैं तो दूध को कैसे माप के लेते हैं, लीटर में। कपड़ा लेते हैं तो मीटर में नापते हैं। सब्जी उब्जी लेते हैं या आलू उलू लेते हैं तो किलो में नापते हैं। उसी तरह जो ओजोन लेयर की मोटाई होती है वो डाप्सन इकाई द्वारा मापा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि इनमें से कौन क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है, सत्य नहीं यानी सही नहीं है। चलिए जानते हैं। पहला, यह शीतकों के रूप में प्रयोग लिया जाता है, यानी ये शीतकों यानी जो हमारे प्रशीतक होते हैं, ठंडा करने वाले जो यंत्र हो गए, जैसे फ्रिज हो गया, एसी हो गया, तो उसमें यह प्रयोग किया जाता है, ये सही बात है। दूसरा, ये ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देता, देता है। देखिए नहीं नहीं देता है, क्योंकि जो CFC होती है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में 3 मुख्यतः गैसें होती हैं और ये मानव द्वारा निर्मित गैसें होती हैं, और इससे निकलने वाली जो गैस होती है वो CFC होती है, और CFC गैस ही हमारे क्या होती है, ओजोन लेयर को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। ठीक है ना। तो ग्रीन हाउस, ये ग्रीन हाउस गैस भी है CFC। ठीक है ना। तो लिखा है ये ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देती, बिल्कुल देती हैं, इनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा है। सी है, यह समताप मंडल में ओजोन घटाने में उत्तरदायी है, सही है। जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो समताप मंडल में क्या होता है, ये ओजोन लेयर को घटाती है, यही नुकसान पहुंचाती है, जिससे ओजोन लेयर क्या होता है, नुकसान हो रहा है। डी है, ये निचले वायुमंडल में अक्रियाशील होती है। ठीक है, अक्रियाशील होती है क्योंकि ये निचले वायुमंडल में न के बराबर लगभग 10% सिर्फ पाई जाती है, ये समताप मंडल में पाई जाती है, यानी जो CFC गैस होती है वो समताप मंडल में सबसे ज़्यादा क्रियाशील होती है, कितना, 90%। ठीक है ना, क्योंकि ओजोन लेयर सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, तो ओजोन छिद्र का क्या कारण है। ओजोन जो छिद्र का कारण है वो है आपका क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका जो है मुख्य कारण है। ठीक है ना। अच्छा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है, 3 गैसों से मिलकर बना होता है, जबकि मैंने बताया ना 3 गैसें कौन सी, पहले जान लीजिए कि पहला है क्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है ना, और दूसरा है फ्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है ना, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, तीसरा हो गया कार्बन। ठीक है ना, कार्बन, यह मानव निर्मित गैस है, और क्या है, यह गैस भी है और द्रवीय पदार्थ भी है। ठीक है ना। और ये किस में यूज़ होते हैं तीनों, ये तीनों जो ठंडे करने वाले यंत्र हैं, जैसे फ्रीज हो गया, AC हो गया, ये फ्लोरीन, देखिए ये फ्लोरीन हो गया ना, ये फ्लोरीन किस में, हमारे फ्रिज में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन बड़े बड़े जो संयंत्र होते हैं, ठंडा करने वाले जो यंत्र होते हैं, जैसे कोल्ड स्टोर में क्या है, क्लोरीन यूज़ किया जाता है। ठीक है। ये तीनों क्या है, तीनों मानव निर्मित जो है गैस है, और तीनों को मिलकर क्या बनती है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन परत को नुकसान करने का एक कारण है। छिद्र का सबसे बड़ी जिम्मेदार CFC गैस ही है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पर होता है। ठीक है ना। तो जो सर्वाधिक निर्माण है वो ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका के ऊपर होता है। क्यों, क्योंकि जो अंटार्कटिका, हमारा अंटार्कटिका में जो ओजोन लेयर की जो मोटाई होती है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, और जो हमारे CFC गैस है उसको उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचा देती है। तो जो उसका निर्माण होता है वो अंटार्कटिका के ऊपर सबसे कम होता है, इसीलिए ओजोन छिद्र का जो निर्माण सर्वाधिक हो रहा है वो अंटार्कटिका के ऊपर ही हो रहा है। ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा इन्वायरमेंट का क्वेश्चन मित्रों। ठीक है। तो हम फिर नेक्स्ट मिलेंगे दूसरे चैप्टर में इन्वायरमेंट के साथ, और आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अपना कमेंट जरूर इसमें पिन करें। थैंक यू मित्रों, थैंक यू सो मच।